गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला ने खुद ही लिखी है। नेल्सन रोहिलाला मंडेला, ठीक है। तो उनके द्वारा ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि इन्होंने खुद से ही लिखी है कि साउथ अफ्रीका में को फ्रीडम दिलाने के लिए जो उन्होंने जो स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, वो जो एक्सपीरियंस है उन्होंने यहाँ पे आपको ये एक इस चैप्टर के थ्रू आपको बताया है। तो बिफोर यू रीड, अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस। यहाँ पे बात हो रही है अपार्थाइड की। अपार्थाइड होता है एक रंग भेद की नीति, जहाँ पे क्या है, रंग के आधार पर, गोरे या काले के आधार पर या जाति के आधार पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि क्या करता है, लोगों को अलग करता है, ठीक है, उनकी जाति को अलग करता है, उनके साथ भेदभाव करता है, ठीक है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप इन 3 कंट्रीज़ में से जो आपको नीचे दी गई हैं बता सकते हो कि ये पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी रिसेंटली यहाँ पे रहा है? तो ये रहा है साउथ अफ्रीका में। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो ये अपार्थाइड था, ठीक है, जिसको कि इसको ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने जो स्ट्रगल किया वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम इससे पहले सुना है? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी एक पार्टी थी, ठीक है। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला ने और उनकी जो पार्टी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने क्या है, लाइफ टाइम जो है फाइट करी है किसके अगेंस्ट, इस जो ये रंग भेद की नीति है इसको मिटाने के लिए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और इसके लिए नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में व्यतीत करने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। अंततः क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है वो है साउथ अफ्रीका में लड़े गए 1994 में, और मंडेला को वहाँ का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट जो है, उस नए राष्ट्र का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब जो रंग से क्या हैं, जो काले हैं, वहाँ पे उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। एक डेमोक्रेटिक एक कंट्री का वहाँ पे क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, मैंने पहले भी कहा है ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा। ऑटो माने होता है आत्म, बायो माने किसी की कथा, ग्राफी माने लिखना, आत्मकथा। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस ये है कि ऑटोबायोग्राफी आप अपने आप खुद से लिखते हो, आत्मकथा जैसे गांधी जी ने लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। बायोग्राफी माने जीवनी, जब आप किसी की बायोग्राफी को पढ़ते हैं जो किसी और ने लिखी होती है। तो इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जहाँ पर इन्होंने अपने स्ट्रगल को बताया है। तो मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेज़न, द इनॉग्रेशन। यहाँ पे मंडेला जो है एक ऐतिहासिक अवसर की बात कर रहे हैं। वो ऐतिहासिक अवसर है इनॉग्रेशन, जो एक समारोह यहाँ पे रखा गया, उनका ओथ सेरेमनी, जब वो पहली बार पहले क्या बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है। इससे पहले वहाँ पे क्या था, वाइट सुप्रीमेसी थी, गोरे लोगों का शासन था, और गोरे लोग क्या करते थे, इन लोगों के साथ भेदभाव करते थे, इनको सप्रेस करते थे, इन पर अत्याचार करते थे, ठीक है। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गैस कर सकते हो ये क्या ओकेजन रहा होगा? चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा जो है एक न्यूज़ छपा था उस टाइम पे, ठीक है, जो कि BBC में भी प्रसारित हुआ था। ये बात है 10 मई 1994 की। तो आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो रखना है 10 मई 1994। तीसरा आपने याद रखना है नेल्सन मंडेला के बारे में और उनकी जो पार्टी है नेशनल कांग्रेस के बारे में। और थर्ड आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने के लिए 30 साल जो है जेल में स्पेंड किए थे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेंगे। बैकग्राउंड जो है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये क्या थी, हेडलाइन थी कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 शताब्दियों तक वाइट रूल, जो गोरे लोगों का शासन था, उनके बाद पहली बार मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने।
मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसका कि यहाँ पे ब्रैकेट में ANC का है, पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। और जो इनकी पार्टी थी वो कितने वोटों से जीती? 400 में से 252 वोटों में से वो जीती है। और पहली डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रजातंत्र, जहाँ पे कि क्या है, डेमोक्रेटिक माने वहाँ पे जो जहाँ पे जनता जो है अपने लीडर को चुनती है। तो साउथ अफ्रीका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और जो ये सम्मान समारोह था, इनाग्रेशन सेरेमनी थी, ये कहाँ पे हुई? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर एक बिल्डिंग होती है जिसमें कि छत नहीं होती है, वो गोल होती है, वहाँ पे रो में लाइन वाइज सीढ़ियाँ होती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में आप देखोगे संसद भवन है, पार्लियामेंट है। और ये कहाँ पे हुआ? प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, वहाँ पे ये हुआ, जिसको कि अटेंड किया था बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने, सम्मानित लोगों ने, जो कि क्या है, कहाँ से आए थे? 140 देशों से, पूरे संसार के 140 देशों से वहाँ पे आए हुए थे। तो मंडेला जी कहते हैं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। वो लोगों को एड्रेस करते हैं, क्या कहते हैं कि आज के बाद कभी भी इस सुंदर सी लैंड में, इस ब्यूटीफुल लैंड में जो है, कभी भी कोई अब अत्याचार नहीं झेलेगा, क्योंकि वहाँ पे सबको क्या मिल चुकी है? अब लिबर्टी मिल चुकी है, स्वतंत्रता मिल चुकी है। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. यहाँ पे आप जुबलेंट सीन देख सकते हैं, खुशी का माहौल प्रिटोरिया में देख सकते हैं, जिसमें कि गोरे हैं, काले हैं, अलग अलग कलर के लोग जो हैं साथ में क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। करीबन 1 लाख से ज़्यादा जो साउथ अफ्रीका के जो मैन थी, वीमेन थे, जो बच्चे थे, अलग अलग जो जातियों के जो लोग थे, वो गा रहे थे, डांस कर रहे थे और खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि ऐसा जो है साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हो रहा था। आगे पढ़ते हैं हम, आपका जो चैप्टर है, ठीक है, जो आपका चैप्टर, जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ से होती है? 10th में डॉन माने यहाँ पे होता है शुरू होना, बिगिन, ब्राइट एंड क्लियर। यहाँ पे बात हो रही है 10 मई की। तो 10 मई हमने पहले ही पढ़ चुका है। 10th में 1994 में का जो शुरुआत हुई वो कैसी हुई? बिल्कुल ब्राइट और क्लियर, ठीक है। ये कौन बता रहा है? मंडेला जी बता रहे हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीज्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं जो हूँ, डिसीज्ड माने होता है घिरा हुआ, मैं घिरा हुआ हूँ, ठीक है। किन लोगों से? डिग्निटरीज, बड़े बड़े सम्मानित लोगों से, जो संसार के जो नेता लोग हैं वो मेरे को मिलने आ रहे हैं, मेरे को रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं। कब? इनाग्रेशन से पहले। वो मेरे को क्या है? बधाइयाँ दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से मैं इन लोगों से घिरा हुआ हूँ। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। क्योंकि जो ये इनाग्रेशन होने वाला है ये सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग है, जो कि इससे पहले की साउथ अफ्रीका की जो सॉयल माने जो धरती है, इससे पहले ऐसा यहाँ कभी हुआ ही नहीं। तो इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ के लोग मेरे को यहाँ पर मिलने आ रहे हैं, मुझे अपनी रिस्पेक्ट जो है वो देने आ रहे हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सेरेमनी है वो कहाँ हो रही है? जो एक लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर बिल्डिंग है। एम्पीथिएटर मैंने बताया एक गोल सा होता है, ठीक है, इसमें रूफ नहीं होती। यहाँ पे लिखा है ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप। ऐसा पहले ग्रीस में और रोम में होता था। एक बिल्डिंग है जिसमें कि रूफ माने छत नहीं है, जिसमें कई सारी रोज़ माने कतार हैं सीट्स की, जो कि 1 स्टेप बाय 1 स्टेप जो है उभरी हुई हैं, ठीक है ना, स्टेप 1 स्टेप। तो यहाँ पे जो है प्रिटोरिया में ये सेरेमनी हो रही है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। फॉर डेकेड्स, कई दशक से, 10 दशक से हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो है वाइट सुप्रीमेसी जो है शासन कर रही थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे जो है एक साइट ऑफ रेनबो की, जो जैसे रेनबो होता है ना, अलग अलग कलर उसमें होते हैं, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग कलर के लोग जो हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका में दिख रहे थे,
साउथ अफ्रीका के इंस्टॉलेशन माने इसको स्थापित करने के लिए यहाँ पे पहली जो डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक माने प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल माने होता है जहाँ पे कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाता है जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आगे कह रहे हैं मंडेला जी, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। वो कह रहे हैं कि उस लवली से ऑटम डे, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 10 मई की बात हो रही है, 10 मई 1994 की बात हो रही है, ठीक है। तो 1994 में ऑटम डे कैसे हो गया? मई में तो हमारे यहाँ क्या होता है, समर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटम है। ऑटम माने सर्दियाँ आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है, और हम आते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। उस सुंदर से दिन में मेरे साथ कौन थी? मेरी जो डॉटर है जिनानी, वो मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब यहाँ पे स्टेज से है, जो आगे पे स्टेज बना है जहाँ पे कि उन्होंने ओथ लेनी है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। जो मिस्टर डी क्लर्क हैं उन्होंने क्या है, पहला जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, पहला वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी उन्होंने शपथ ली। देन थाबोम बेकी वॉज सॉन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और जो थाबोम बेकी हैं उन्होंने पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली, ठीक है ना। पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बने? थाबोम बेकी, और जो है मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन एज एन सेकेंड डेप्यूटी, उन्होंने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली, ठीक है ना। द्वितीय वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे दो होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. लेकिन मंडेला जी कह रहे हैं जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं हमेशा जो है क्या करूँगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, मैं उसका आज्ञा का पालन करूँगा, उसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल-बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपना पूरा जीवन जो है अपने देश की प्रजा के और लोगों के लिए समर्पित कर दूँगा, उनकी अच्छाई के लिए समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पे असेंबल्ड माने जो इकट्ठे हुए थे, जो गेस्ट थे, और जो वॉचिंग वर्ल्ड, जो लोग मुझे सुन रहे थे या टीवी में देख रहे थे, मैंने कहा। अब वो अपनी स्पीच जो है यहाँ पे उनकी जो द्वारा जो स्पीच बोली गई थी उस दिन, उसको वो बता रहे हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। यहाँ पे कह रहे हैं मंडेला जी कि आज हम सब यहाँ पे जो हैं हम उपस्थित हैं, और हम क्या करते हैं, जो हमें ये न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली है इसको सम्मानित करते हैं। हमारे अंदर एक होप है, वो जगी है, ठीक है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। वो कह रहे हैं कि इससे पहले जो हमारा एक एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो बहुत ही क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ह्यूमन डिजास्टर, हमारे साथ बहुत अत्याचार किया गया, हमारा शोषण किया गया, जो काफ़ी लंबे समय तक चला। लेकिन जो अब सोसाइटी जो अब होगी आफ्टर फ्रीडम, वो कैसी होगी, जो सोसाइटी है, जो ह्यूमैनिटी है, वो अब प्राउड फील करेगी, ठीक है। जो अब का जो सोसाइटी है, जो समाज है, ठीक है ना, वो ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, उसको बहुत ही गर्व महसूस होगा, ठीक है। वी हु वर आउटलॉज माने होता है बहिष्कृत करना, ठीक है ना। यहाँ पे आउटलॉज का मतलब होता है कि जब आपसे यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मैनी कंट्रीज़ हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पे कई जो अदर कंट्रीज़ थी उन्होंने साउथ अफ्रीका से जो है अपने रिलेशन क्या कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे, उनका बहिष्कार कर दिया था, साउथ अफ्रीका को पूछते ही नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे मंडेला जी कह रहे हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, इससे पहले कि हम लोग बहिष्कृत किए गए थे अन्य देशों के द्वारा, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हम लोगों को उन्हीं राष्ट्र को, संसार के उन्हीं राष्ट्र को अपने धरती पर होस्ट करने का क्या मिला है, प्रिविलेज मिला है, मौका मिला है, ठीक है। इससे पहले हमको इन्हीं कंट्रीज़ ने क्या किया था, बहिष्कृत किया था, लेकिन आज इन्हीं को होस्ट करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड माने सम्मानित इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन
with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. मैं क्या करता हूँ, अपने जो ये डिस्टिंग्विश्ड, जो ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे मेहमान हैं, जो यहाँ पे आए हैं समारोह में अलग अलग देशों से, मैं इनको क्या करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको क्या मिली है, एक विजय मिली है। किसके लिए? हमको न्याय के लिए, जिसमें कि हमको न्याय मिला है, शांति मिली है, और ह्यूमन डिग्निटी जो हमारी गरिमा है, जिसको कि हम खो चुके थे पिछले कुछ सालों में, वो हमको वापस मिल गई है। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation माना होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता मिलना। क्या कह रहे हैं मंडेला जी कि हम सबको अंततः क्या हमने प्राप्त कर लिया है, हमारा जो पॉलिटिकल स्वतंत्रता है, जो कि हमारे पास नहीं था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है, हम गुलाम थे, आज हमको वो प्राप्त हो चुका है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, डेप्रिवेशन का मतलब होता है वंचित, सफरिंग का मतलब होता है दुख, जेंडर, लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने लोगों को किससे मुक्त करेंगे? बॉन्डेज माने होता है बंधन, किन बंधनों से मुक्त करेंगे? गरीबी के बंधन से, जो पॉवर्टी हम झेल रहे थे इतने सालों से, उससे मुक्त करेंगे। डेप्रिवेशन, हमको वंचित रखा गया था सुख सुविधाओं से या हमारे अधिकारों से, हमारे कर्तव्यों से, उससे मुक्त करेंगे। सफरिंग, जो हमने दुख झेले हैं, उससे। जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पे या जाति के आधार पे या रंग के आधार पर जो हमारे साथ भेदभाव किया गया था, इसको हम अपने लोगों को इससे मुक्त करेंगे। आगे वो कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। इसके बाद मंडेला जी, हमने पहले भी ये लाइन पढ़ी है कि आज के बाद कभी भी जो है हमारा जो ये ब्यूटीफुल लैंड है, इस प्रकार के ऑपरेशन माने अत्याचार और शोषण को सहन नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। और जो ये सूरज उगा है, ठीक है, जो ये हमको जो ये विक्ट्री मिली है ह्यूमन अचीवमेंट की, इसका सूरज अब कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो ये स्वतंत्रता का जो ये साम्राज्य है, इसको राज करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और अफ्रीका को क्या करे? भगवान हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दे। इसके बाद आपके पास है ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? जो सेरेमनी हुई थी, कहाँ हुई थी? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? क्या आप भारत में कोई ऐसी बिल्डिंग का नाम बता सकते हो जो कि सैंडस्टोन से बनी है? ठीक है, तो अभी हमने चैप्टर में ये पढ़ा है। कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? जो 10th May है साउथ अफ्रीका में, ये ऑटम डे कैसे है? थर्ड है, एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन्स an extraordinary human disaster. What does he mean by this and what is the glorious human achievement he speaks of at the end? बिगनिंग, अपनी स्पीच के बिगनिंग में मंडेला जी मेंशन करते हैं अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का। तो इसका क्या मतलब है? एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? जो ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट है, जो अपने जो स्पीच है उसके एंड में ये बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? जो मंडेला जी हैं वो इंटरनेशनल लीडर को किस चीज़ के लिए थैंक करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं? फिफ्थ है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार जो है एग्ज़ाम में भी आता है कि साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, के फ्यूचर के लिए जो है मंडेला जी ने कौन कौन से आइडियल्स, कौन कौन से आदर्श जो हैं वो सेट किए हैं, स्थापित किए हैं। अभी अभी आपने पढ़ा है ये, तो इसको याद भी करना है और इसको, इन सारे क्वेश्चंस को अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखना है।